Hello बच्चों, let's see the question and here the question is that on adding ammonium chloride to the barium hydroxide boiling tube becomes warm। तो बच्चों हमें यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, एक हमें बताना है ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। कि अगर हम अमोनियम क्लोराइड को ऐड करते हैं इनटू बेरियम हाइड्रोक्साइड तो जो हमारी बॉइलिंग ट्यूब है वो वार्म हो जाती है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली बच्चों हमें क्या मालूम है कि जो हमारी रिएक्शन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चेंज के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड होती है। एक तो होता है बच्चों हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बच्चों एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक से हमारा मतलब क्या होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट रिलीज करती है, हीट रिलीजेस, हीट रिलीजेस, जिसकी वजह से बच्चों होता क्या है दैट टेम्परेचर एक्चुअली इंक्रीजेस, टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का वो इंक्रीज कर जाता है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। एंड एंडोथर्मिक का होता है बच्चों दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट क्या होती है एब्जॉर्ब्ड होती है। एंड यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या कर जाता है डिक्रीज कर जाता है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है अमोनियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेरियम क्लोराइड। तो अगर हम देखें हम इसे बैलेंस कर लेंगे सो 2NH4। ठीक है। अब बच्चों जो ये हमारी रिएक्शन है जब हम अमोनियम क्लोराइड को, ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड, ये है बच्चों बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड यहाँ पे है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज बेरियम क्लोराइड फॉर्म। तो जब ये रिएक्शन हो रही होती है बच्चों तो जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है एट द एंड दैट एक्चुअली बिकम्स कोल्ड इन नेचर। जो टेस्ट ट्यूब होती है वो कैसी हो जाती है ठंडी हो जाती है इंस्टेड ऑफ बिकमिंग वार्म। ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन होती है बच्चों, ये होती है हमारी एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन। तो अगर एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है बच्चों तो इसमें क्या होगा हीट एब्जॉर्ब होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो जो हमारी टेस्ट ट्यूब है वो कैसी हो जाएगी कोल्ड इन नेचर। तो इस बेसिस पे बच्चों जो ये हमारी स्टेटमेंट है वो कैसी हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि इसमें गिवन है कि टेस्ट ट्यूब विल बॉइलिंग ट्यूब विल बिकम वार्म इन नेचर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।